ये जो आप माहौल देख रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जादव हॉल का, ये वाकई भारतीय कुश्ती में एक तरह से नए युग की शुरुआत आप इसे कह सकते हैं। जी हाँ, लंबे समय तक जो है भारतीय कुश्ती संघ पर बैन लगा हुआ था तकरीबन 26 महीने का, और वो बैन अब हटा है और बैन हटने के बाद एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। योगेश्वर दत्त जी मेरे साथ मौजूद हैं। योगेश्वर जी, क्या इसे आप मान सकते हैं एक नई सुबह भारतीय कुश्ती की? देखिए बिल्कुल। और आज यहाँ पे एशिया चैम्पियनशिप के लिए बच्चों की ट्रायल चल रही है जो 23 तारीख से जॉर्डन में होनी है। और बच्चों में काफ़ी उत्साह है, जो हमारे पहलवानों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक कुश्ती अपने पुराने स्वरूप में स्टार्ट हुई है। यहाँ पे फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह जी आए हुए हैं, सभी कोचेज आए हुए हैं, चीफ कोच आए हुए हैं, महिला पहलवान है, पुरुष पहलवान हैं। और उम्मीद है कि जो कुश्ती पुराने टाइम की थी वही वापस लौट के आएगी और खिलाड़ी हमारे जो पहलवान हैं वो फिर से उसी उत्साह के साथ, उसी लगन के साथ मेहनत करेंगे और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। कितना नुकसान हुआ है? अब अगर आप देखें तो रैंकिंग के 2 टूर्नामेंट जो हैं इस बार हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पिछले साल भारतीय कुश्ती का बहुत नुकसान हुआ। आपको नहीं लगता कि आपको अब भारतीय कुश्ती को एक लंबा सफ़र तय करना होगा उस पुराने मुकाम तक पहुंचने के लिए? देखिए, कुश्ती ने जो एक दिशा पकड़ी थी, लगातार 5 ओलंपिक में मेडल आना हमारा बहुत बड़ी बात है। और लगातार 5 ओलंपिक में हॉकी के बाद शायद कुश्ती है जिसने लगातार ओलंपिक में मेडल जीते हैं। और उसके बाद बीच में जो ये प्रकरण हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पहलवानों को, और पहलवानों भी जूनियर पहलवानों को बहुत ज़्यादा हुआ। लड़कियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ जो बच्चे थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपनी बच्चियों की कुश्ती तक बंद करवा दी। तो फिर मेरा मानना है कि वापस कुश्ती उसी दिशा में आएगी। और जो पिछले लगभग 2 साल लगाएंगे हम तो पूरे, कि लगभग 2 साल जो कुश्ती के लिए एक बुरा समय था, अब मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। और जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि कुश्ती अपने पुराने स्वरूप से चले। और जैसे कुश्ती में पहले जहाँ भी हमारे खिलाड़ी पहलवान जाते थे वो मेडल लेके आते थे और फ्री माइंड हो गए, एक खुशीनुमा माहौल में, एक दोस्ताना माहौल में जो कुश्ती चलती थी वो कुश्ती दोबारा से चले और खिलाड़ी अपना पूरा फोकस इस पर रखें। क्योंकि पहले एक दिमाग में जो अभी पिछले 2 साल थे, तो चाहे वर्ल्ड चैंपियन हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, तो खिलाड़ियों में उत्साह नहीं था। हमारे मेडल परफॉर्मेंस हमारी फिर भी इतने बुरे टाइम में भी ठीक ठाक रही है, पर वो उत्साह पहलवानों में नहीं था। हम जिस भी हमारे पहलवान, सीनियर पहलवान, जूनियर से बात होती थी तो उनके मन में एक दर्द था, पर वो दर्द अब दूर हुआ है। और मेरा मानना है कि पहले लगातार जिस तरीके से 5 ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो अभी हमारे पहलवान हैं जो 2028 ओलंपिक की तैयारी करेंगे और कुश्ती को एक दोबारा से फिर वही जो पुरानी जो कुश्ती रफ्तार पड़ी थी वही पकड़ेगी और कुश्ती के सुनहरे दिन वापस आएंगे। योगेश्वर जी, आपने कहा कि पहलवानों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हम तो मानकर चल रहे थे कि यहाँ कई प्रोमिनेंट चेहरे, बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। वो चेहरे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और रेलवे का जो दृष्टिकोण रहा, रेलवे टीम का, वो भी बहुत नकारात्मक रहा और उन्होंने भी अपने पहलवानों को यहाँ भाग लेने से मना कर दिया। देखिए, इसमें नुकसान पहलवानों को होता है, चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी हो। और मेरा मानना है कि पीछे भी जो नेशनल हुआ था, जो फेडरेशन ने करा था, उसमें भी रेलवे ने अपने खिलाड़ियों को नहीं उतारा था। तो ये एक बड़ी नेगेटिविटी है और इस तरीके का अपनी ईगो के लिए खिलाड़ियों का नुकसान, पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो काफ़ी दुखदायी है। पर जैसे अमन फिट नहीं है, अभी पीछे मेरी उससे एक लखनऊ मुलाकात हुई थी तो फिट नहीं है। और पहलवान हमारे हैं और जूनियर पहलवान भी बड़े अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फिर मेरा यही है कि जैसे अंशु भी इंजर्ड है, पर यहाँ पे अंतिम है। और भी सुनील अर्जुन वाडी है, वो भी है। और काफ़ी बच्चे अच्छे हैं, युवा बच्चे, हमारी रीतिका है। तो बच्चे जो जूनियर के बच्चे हैं जो सीनियर में यहाँ पे ट्रायल में हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन के साथ साथ सेकंड और थर्ड लाइन भी बड़ी अच्छी है। और जो बोलते ना, वो जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ी मजबूत है। मेरा मानना है कि इस एशिया चैम्पियनशिप में वो सब चीज़ें देखो भी गए। 1986 में भारत को जो एशियन गेम्स में जो मेडल मिला था, या एशियन चैंपियनशिप में जो भारत को जो सुभाष ने मेडल दिलाया था, उसके लंबे समय के बाद आपने उस अवरोध को तोड़ा था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जितने रेसलर्स यहाँ भाग ले रहे हैं, आपको कहीं उसमें कोई योगेश्वर दत्त या सुशील कुमार या जो पुराने रेसलर बजरंग पूनिया भी कह लीजिए आप, उनकी कोई छाप दिखाई देती है किसी के अंदर की कि भविष्य का बजरंग, भविष्य का योगेश्वर, भविष्य का सुशील यहाँ से निकल सकता है? देखिए, लड़कियों की बात है, लड़कों की तो सभी बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और उम्मीद है कि हमसे भी अच्छी परफॉर्मेंस ये देंगे। सुशील के 2 मेडल हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्ज है, मेरा ब्राउन्ज है। तो हम चाहते हैं कि अब रवि दहिया है, जैसे उनका सिल्वर मेडल था, अमन का ब्राउन्ज मेडल आया है। हमारा मानना है कि अब
ब्रॉन्ज और सिल्वर से आगे निकले और देश के लिए पहलवान गोल्ड जीते। और बड़े अनुभव के साथ साथ बड़े टैलेंटेड हैं और उत्साह है। तो हम चाहते हैं कि हमसे भी अच्छे खिलाड़ी निकले, क्योंकि ओलंपिक में हमारे सिल्वर मेडल भी है, ब्रॉन्ज भी है, पर गोल्ड नहीं है। तो इन्हीं में से कोई गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड है इन्हीं में से। और कौन निकल के आता है वो देखते हैं। और काफ़ी आप देखना 2028 में जब ओलंपिक होगा तो इन्हीं बच्चों में से 2-4 बच्चे होंगे कि वो मेडल जीतेंगे। योगेश्वर दत्त एकेडमी से कितनी उम्मीद करें हम? देखिए, हमारे पूरे देश अपनी एकेडमी से, तो पूरे देश के पहलवान से उम्मीद है और हम भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमसे भी अच्छे पहलवान एकेडमी से निकलें। और हमारा भी टारगेट है कि ओलंपिक गोल्ड हमें कैसे मिले, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जो कुश्ती प्रेमियों को, और ख़ास तौर पर जो पहलवान हैं, नन्हे मुन्ने पहलवान जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी पहलवानों को, जूनियर पहलवान से एक ही बात कहूँगा कि तैयारी करें, ओलंपिक गोल्ड के लिए तैयारी करें। और कोशिश में हमारी सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं कि 2036 ओलंपिक हो जो भारत में हो। तो काफ़ी कुछ छोटे बच्चे भी कुश्ती करते होंगे जो 2036 ओलंपिक तक ही तैयार होंगे। तो अपनी मेहनत करें और ओलंपिक गोल्ड का टारगेट रखें, उसके लिए मेहनत करें। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी, उनको भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को अखाड़ों में लेके जाएँ, चाहे बेटे हों चाहे बेटियाँ, उनको अखाड़े में लेके जाएँ, उनकी कुश्ती कराएं और देश का भविष्य है वो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पहलवान हैं वो ओलंपिक में अपनी जो पुरानी पहचान है उसको फिर से लेके आएंगे। और 2028 ओलंपिक को 32 हो 36 हो तो हमारे पहलवान जो ओलंपिक आए तो ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक चैंपियन बन के आए। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। 2008 के ओलंपिक में जो शुरुआत हुई थी भारत की ओलंपिक में मेडल जीतने की, यानी 1952 में तो मिला था, उसके बाद लंबे समय के बाद जो है 2008 में भारत को मेडल मिला रेसलिंग में, और वो लगातार मिलता जा रहा है। हर ओलंपिक में भारतीय पहलवान जो है पदक जीतने का कमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और योगेश्वर दत्त जी ने जो कुछ कहा है कि कड़ी मेहनत कीजिए, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अखाड़ों में लेकर आएँ अपने बेटों को, बेटियों को, और देश का भविष्य इसी तरीके से हम सुरक्षित महसूस कर सकें कुश्ती के क्षेत्र में।